नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट प्रेमियों के लिए साल का वो समय एक बार फिर आ चुका है जब पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, आईपीएल 2026। जैसे ही आईपीएल की शुरुआत होती है, सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ क्रिकेट की ही चर्चा होती है। स्टेडियम में हजारों फैंस का शोर, टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपकी करोड़ों आंखें और हर मैच के साथ बढ़ता हुआ रोमांच, यही है आईपीएल का असली जादू। इस बार का सीजन और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ऑक्शन के बाद सभी टीमों ने अपने स्क्वाड में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। कई स्टार खिलाड़ियों ने नई टीमों का दामन थामा है, कई युवा खिलाड़ियों को बड़ा मौका मिला है और हर फ्रेंचाइजी इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के फाइनल स्क्वाड का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि किस टीम की बल्लेबाजी सबसे मजबूत है, किस टीम की गेंदबाजी सबसे खतरनाक है और कौन सी टीम इस सीजन में ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती है। तो अगर आप भी आईपीएल 2026 के इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हर टीम के स्क्वाड का ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। शुरुआत करते हैं उस टीम से जिसने इस बार ऑक्शन से पहले और ऑक्शन के दौरान ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बाकी 9 टीमें बस मुंह ताकती रह गईं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। भैया, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम ने जो चाल चली है उसने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। संजू सैमसन का पीली जर्सी में आना क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर है। सोचिए, जब चेपॉक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी, जो अब अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर वो लंबा वाला छक्का मारने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ संजू सैमसन जब मैदान पर उतरेंगे तो स्टेडियम का शोर डेसिबल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। संजू के आने से चेन्नई का टॉप ऑर्डर इतना खतरनाक, इतना सॉलिड हो गया है कि विरोधी गेंदबाज पहले ओवर से ही अपना पसीना पोंछने लगेंगे। और भैया, मध्यक्रम में शिवम दुबे का वो गगनचुंबी छक्के मारने वाला खौफ तो कायम है ही। वो जब अपने लंबे कदम निकालकर स्पिनर्स को मारते हैं तो गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर गिरती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेन्नई ने गेंदबाजी में खलील अहमद, जेमी ओवर्टन और नूर अहमद को शामिल करके अपने स्पिन और पेस अटैक को जो धार दी है, वो किसी भी टीम को उनके घर में घुसकर मारने का दम रखती है। एमएस धोनी का वो शातिर दिमाग और संजू सैमसन का क्लास, ये चेन्नई इस बार 2026 में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। अब भैया, जब चेन्नई की बात हुई है तो क्रिकेट के उस दूसरे पावर हाउस मुंबई इंडियंस को कैसे भूल जाएं। वो मुंबई इंडियंस जिसके खून में, जिसके डीएनए में चैंपियन वाली रवानी है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने इस बार ऑक्शन में वो किया है जो मुंबई इंडियंस के कट्टर फैंस सालों से चाह रहे थे, पुरानी गैंग की वापसी। भैया, ट्रेंट बोल्ट की मुंबई इंडियंस में शानदार घर वापसी हो गई है। अब जरा आंख बंद करके सोचिए, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह की वो स्टंप तोड़ने वाली सन्न करती हुई यॉर्कर और दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट की वो पहले ओवर में विकेट निकालने वाली अंदर आती हुई स्विंग गेंद बल्लेबाज। तो भैया, क्रीज पर आने से पहले ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। इतना ही नहीं, क्विंटन डी कॉक भी वापस आ गए हैं। जब हिटमैन रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करेंगे और 1 डाउन पर सूर्य कुमार यादव अपने वो 360 डिग्री वाले अजीबोगरीब एंगल वाले शॉट्स दिखाएंगे तो वानखेड़े स्टेडियम की छत का उड़ना एकदम तय है। सूर्या भाऊ को तो यही नहीं पता होता कि फील्डर कहां है, उन्हें बस खाली जगह में गेंद डालना आता है। साथ में विल जैक्स जैसा तूफानी अंग्रेज बल्लेबाज और टिम डेविड का वो मस्कुलर पावर गेम। मुंबई ने इस बार एकदम सार कर दिया है कि एमआई पलटन जब पलटवार करती है तो सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। चलिए अब रुक करते हैं नवाबों के शहर, कबाबों के शहर, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। भैया, यहां तो पूरी की पूरी सल्तनत ही बदल गई है। केएल राहुल जा चुके हैं और इकाना स्टेडियम का नया नवाब बना है दिल्ली का वो दबंग लड़का ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत अब लखनऊ के कप्तान हैं। पंत जब निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के साथ मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरेंगे तो वो स्पिनर्स की जो बेरहम धुनाई करेंगे वो देखने लायक होगी। पूरन वैसे भी इस वक्त दुनिया के सबसे क्लीन हिटर हैं। वो गेंद को मारते नहीं बल्कि गेंद को ऐसा लगता है जैसे प्यार से बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ताकत पूरी होती है। लेकिन गुरु, लखनऊ का असली भौकाल, उनकी असली दहशत उनकी बैटिंग नहीं बल्कि उनकी गेंदबाजी है। सोचिए,
एक तरफ से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत का अपना स्पीड मर्चेंट मयंक यादव आग उगलेगा और दूसरी तरफ से भारत के सबसे बेहतरीन सीएम गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंद डालेंगे। शमी की वो परफेक्ट सीएम पोजीशन और मयंक की वो खौफनाक रफ्तार। शमी और मयंक यादव की ये जोड़ी इस आईपीएल की सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक पेस बैटरी बन गई है। लखनऊ ने इस बार एकदम सार कर दिया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, चाहे उसके लिए सामने वाली टीम के स्टंप्स ही क्यों ना उखाड़ने पड़े। अब बात करते हैं कोरबो लोरबो जीतबो रे वाले जोशीले नारे के साथ मैदान में उतरने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की। श्रेयस अय्यर भले ही जा चुके हैं, लेकिन केकेआर ने ऑक्शन में जो हथौड़ा चलाया है उसकी गूंज ने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को सुन्न कर दिया। 25 करोड़ 20 लाख रुपए, जी हां, कैमरून ग्रीन को केकेआर ने इतनी बड़ी, इतनी विशाल रकम देकर अपने पाले में कर लिया है। ग्रीन जब सुनील नरेन के साथ ओपनिंग करने आएंगे या मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रसेल के साथ मिलकर वो मारकाट मचाएंगे तो ईडन गार्डन्स का वो 1 लाख की क्षमता वाला मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। सुनील नरेन तो वैसे भी पावर प्ले में किसी गेंदबाज की इज्जत नहीं करते, बस बल्ला घुमाते हैं और गेंद बाउंड्री के पार। और भैया जब मैच फंसा हो, जब गेंदों से ज्यादा रनों की दरकार हो तो मैच को फिनिश करने के लिए अलीगढ़ के बाहुबली गॉड मोड में चल रहे रिंकू सिंह तो खड़े ही हैं। रिंकू सिंह के लिए कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है। गेंदबाजी में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, जिनकी गेंद आज तक किसी को समझ नहीं आई, और हर्षित राणा का वो फ्लाइंग किस वाला एग्रेशन इस टीम को एकदम डेडली और खूंखार बनाता है। केकेआर को इस बार उनके घर में हराना तो भैया लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। अब रुक करते हैं राजपूताने का, राजस्थान के रजवारों का, पिंक सिटी की शान राजस्थान रॉयल्स का। संजू सैमसन के जाने के बाद सबको लगा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब कमजोर हो गई है, उनकी कमर टूट गई है, लेकिन भैया इन्होंने ऑक्शन में जो चाल चली है वो किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सर रविंद्र जडेजा अब पिंक सिटी के नए रजवाड़े बन गए हैं। जब जडेजा अपनी फिरकी से जाल बुनेंगे, चीते जैसी फील्डिंग करेंगे और डेथ ओवर्स में मैच फिनिश करेंगे तो हर टीम खौफ खाएगी। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल जिस तरह से निर्भीक होकर छक्के मारते हैं और उनके साथ रियान पराग का बल्ला जब गरजेगा तो विरोधी कप्तान बस अपना सिर खुजलाते रह जाएंगे। पराग अब वो पुराने वाले ट्रोल होने वाले खिलाड़ी नहीं रहे, वो अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। और गेंदबाजी में तो राजस्थान ने बवाल ही काट दिया है। जोफ्रा आर्चर की राजस्थान में एक बार फिर से वापसी हो गई है। जी हां, वही जोफ्रा आर्चर जो बल्लेबाजों के हेलमेट पर गेंद मारते हैं और उनके साथ सैम करन भी टीम में है। जोफ्रा की वो डराने वाली बाउंसर और सैम करन का वो शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन राजस्थान को एक ऐसी खूंखार टीम बनाता है जो किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को छोटा कर सकती है और छोटे टारगेट को पहाड़ बना सकती है। तो अब आ जाइए उस टीम पर जिसका जिक्र आते ही भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। वो टीम जिसका मजाक भी बहुत उड़ता है, लेकिन प्यार और वफादारी भी सबसे ज्यादा इसी टीम को मिलती है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ई साला कप नाम दे नहीं, ई साला कप फिर से का नारा एक बार फिर से तैयार है। इस बार आरसीबी ने कप्तानी की कमान युवा रजत पाटीदार को सौंप दी है, जो स्पिनर्स को बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं और विराट कोहली उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर खड़े हैं। दी किंग, दी चेज मास्टर कोहली की रनों की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो जब कवर ड्राइव मारते हैं तो चिन्ना स्वामी झूम उठता है। लेकिन भैया असली बदलाव तो टीम के अंदर हुआ है। आरसीबी ने इस बार अपनी वो सबसे बड़ी कमजोरी दूर कर ली है जो उन्हें सालों से रुला रही थी, भुवनेश्वर कुमार अब आरसीबी में है। जी हां, चिन्नास्वामी की पाटा पिच पर डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने के लिए भूमि और जोश हेलवुड आ चुके हैं। अब आरसीबी डेथ ओवर्स में रन लुटाने वाली मशीन नहीं रही और मिडिल ऑर्डर में फिल साल्ट का वो आक्रामक अंदाज, टिम डेविड की ताकत और कृणाल पांड्या का वो 3D प्रदर्शन, आरसीबी के पास अब वो एकदम परफेक्ट बैलेंस है जो उन्हें सच में अपने उस स्लोगन को हकीकत में बदलने का मौका दे सकता है। कोहली का वो एग्रेशन और पाटीदार की नई कप्तानी, आरसीबी इस बार सच में आग लगाने वाली है। लेकिन गुरु अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं जिस टीम की बात करने जा रहा हूं उसने तो भैया T20 क्रिकेट का पूरा व्याकरण, उसकी पूरी डिक्शनरी ही बदल कर रख दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद की, जिसने पिछली बार साइलेंसर वाला एटीट्यूड दिखाकर विरोधी दर्शकों को खामोश कर दिया था। इस बार इन्होंने अपनी उस डिस्ट्रक्शन मशीन को, उस तबाही मचाने वाले इंजन को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया है।
ट्रेविस हेड अपनी मूंछों के साथ, अभिषेक शर्मा अपने बेखौफ अंदाज के साथ और हेनरिक क्लासेन अपनी बैकफुट की मार के साथ तो थे ही। इस बार इन्होंने ऑक्शन में ईशान किशन को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। अब जरा सोचिए भैया, पहले 6 ओवर के पावर प्ले में जब ट्रेविस हेड और ईशान किशन हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कसम खाकर उतरेंगे तो स्कोरबोर्ड 200 नहीं सीधे 300 की तरफ भागेगा। ये टीम तो सिंगल डबल लेना जानती ही नहीं है और गेंदबाजी में हर्षल पटेल की वो स्लोअर गेंदें जो बल्लेबाजों को चकमा देती हैं और पैट कमिंस का वो शातिर क्रिकेटिंग दिमाग, ये टीम मैदान पर सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं उतरती, ये सीधा सामने वाले का शिकार करने, उनकी धज्जियां उड़ाने उतरती हैं। अब आइए 2022 की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस की तरफ। प्रिंस शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात ने इस बार बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार दांव खेला है। भैया जोस बटलर, जोस द बॉस अब गुजरात टाइटंस में हैं। जब गिल अपनी वो खूबसूरत टाइमिंग के साथ और बटलर अपनी ब्रूटल ताकत के साथ ओपनिंग करेंगे तो क्लास और पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को भी समझ नहीं आएगा कि गेंद डालें तो आखिर कहां डालें। डगआउट में नेहरा जी अपनी पर्ची लेकर खड़े रहेंगे और रणनीति बनाते रहेंगे और गेंदबाजी में तो भैया गुजरात हमेशा से चैंपियन रही है। राशिद खान का वो करामाती स्पेल, उनकी वो गुगली जो आज तक किसी को समझ नहीं आई और उनके साथ तेज गेंदबाजी में कगिसो रबाड़ा की वो उछाल लेती गेंदें और मोहम्मद सिराज की वो आक्रामक स्विंग, गुजरात ने अपनी गेंदबाजी को इतना टाइट, इतना खतरनाक कर लिया है कि इस टीम के खिलाफ रन बनाना किसी बुरे सपने जैसा होगा। राहुल तेवतिया तो आरी ओवर्स के जादूगर हैं ही। ये टीम पूरी तरह से अपनी 2022 वाली उस अजय चैंपियन फॉर्म में वापस आ चुकी है। अब बात करते हैं देश की राजधानी की, दिल्ली के उन दबंगों की, दिल्ली कैपिटल्स। ऋषभ पंत भले ही यहां से चले गए हों, उनका वो इमोशन चला गया हो, लेकिन दिल्ली ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए केएल राहुल को अपना बना लिया है। उनकी वो शानदार तकनीक और उनकी शांत बल्लेबाजी दिल्ली के लिए एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर आई है। अरुण जेटली स्टेडियम की उस धीमी पिच पर राहुल का क्लास बहुत काम आएगा और भैया गेंदबाजी में इनके पास मिचेल स्टार्क हैं। जी हां, स्टार्क की वो खौफनाक इन स्विंगर जो सीधा जूते पर जाकर लगती है और साथ में कुलदीप यादव की वो चाइना मैन फिरकी और अक्षर पटेल की कप्तानी और वो एकदम सटीक लाइन लेंथ वाली स्पिन जोड़ी। जब ये दोनों स्पिनर्स बीच के ओवर्स में जाल बुनते हैं तो रन बनाना नामुमकिन सा हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसा शानदार और संतुलित स्क्वाड तैयार किया है जो किसी भी दिन किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को धूल चटा सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स का वो 360 डिग्री वाला पावर गेम दिल्ली को वो फिनिशिंग टच देगा जिसकी उन्हें हमेशा दरकार रहती है। और एकदम आखिर में बात करते हैं उस टीम की जिसके बिना भैया आईपीएल का रोमांच, वो ड्रामा बिल्कुल अधूरा है, पंजाब किंग्स। इस टीम ने अपने इतिहास को, अपने उस चोक करने वाले ठप्पे को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया और श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाया है। श्रेयस की कप्तानी में पंजाब एकदम नई सोच, नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतर रही है। मार्कस स्टोइनिस का वो ऑस्ट्रेलियन पावर गेम जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देता है, शशांक सिंह की वो पिछले साल वाली निडर और चमत्कारिक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की वो शुरुआत में स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर्स। पंजाब हमेशा से इस टूर्नामेंट की अंडरडॉग रही है, लेकिन 2026 के इस नए नवेले स्क्वाड में वो दम है, वो आग है जो किसी भी फेवरेट टीम का खेल बिगाड़ सकता है, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकता है या खुद वो चमचमाती हुई ट्रॉफी उठा सकता है। तो गुरु, ये थी आईपीएल 2026 की 10 टीमों की पूरी एकदम विस्तार से बताई गई जन्म कुंडली और उनका एकदम डीप पोस्टमार्टम। ऑक्शन टेबल पर जो खेल होना था, जो पैसों की बारिश होनी थी, वो सब हो चुका। दिग्गजों के पाले बदल चुके हैं, नए नवाब बन चुके हैं, कुछ टीमें एकदम नई बन गई हैं और कुछ पुराने यार फिर से साथ आ गए हैं। अब देखना यह है कि जब ये 10 टीमें असल मैदान ए जंग में हिंदुस्तान के उन खचाखच भरे स्टेडियम्स में उतरेंगी तो किसमें कितना दम होगा, किसका दांव सबसे सटीक बैठेगा। क्या संजू सैमसन की मदद से धोनी एक और ट्रॉफी उठाएंगे? क्या पंत लखनऊ को पहली बार चैंपियन बनाएंगे या आरसीबी 2025 का हिस्ट्री रिपीट कर पाएगी? कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपका ही है भैया, खाली पड़ा है। जाइए और अपनी फेवरेट टीम और सबसे खतरनाक स्क्वाड का नाम लिख डालिए। मिस्टर क्रिक 24 पर क्रिकेट के ऐसे ही ढाकर एकदम असली और फुल भौकाल वाले एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब का वो लाल वाला बटन दबाइए और इस
वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।